नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सोनिया चौहान। हरियाणा की खबरों में आप सभी का स्वागत है। रुक करते हैं खबरों की ओर। बराड़ा में बीजेपी की विजय संकल्प रैली आयोजित हुई और रैली में मुख्यमंत्री नायब सैनी ने संबोधित किया और साथ ही इस दौरान बीजेपी प्रत्याशी बंतु कटारिया भी रैली में मौजूद रही। और वहीं मुख्यमंत्री नायब सैनी ने कहा कि यहां परिवार के नाते मैं आया हूं और हमारी 4 विधानसभा यहां से जीतकर चंडीगढ़ गई और ये मुख्यमंत्री आपका है। जब मर्जी आप मुझसे मिलने आ सकते हो और मिलने के लिए किसी से भी पूछने की जरूरत नहीं है। और साथ ही उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ने 10 सालों में बातें नहीं काम किए और साथ ही कहा कि प्रदेश की 10 लोकसभा सीटें जीतेंगे। आज चाहे बाबा केदार के जीर्णोद्धार की बात हो, चाहे भाइयों के काशी विश्वनाथ के जीर्णोद्धार की बात हो, चाहे भाइयों सोमनाथ मंदिर के जीर्णोद्धार की बात हो, चाहे महाकालेश्वर भाइयों उज्जैन के मंदिर के जीर्णोद्धार की बात हो, और चाहे भाइयों हमारे कुरुक्षेत्र के अंदर जहां भगवान श्री कृष्ण ने गीता का संदेश दिया उसके जीर्णोद्धार की बात हो, लगातार इस सरकार ने भाइयों इस संस्कृति का संरक्षण किया है। चाहे भगवान श्री राम के भाइयों दिव्य मंदिर बनाने की बात हो, ये लोग तो राजनीति करते थे, नरेंद्र मोदी ने राजनीति नहीं किया। और भाइयों मुझे गर्व है नरेंद्र मोदी जी के ऊपर, जहां गुरु नानक देव जी का प्रकाश पर्व हुआ था, भाइयों ये व्यक्ति कोई और नहीं कर सकता था। 55 साल तक कांग्रेस रही, कांग्रेस ने आज तक इसके बारे में नहीं सोचा कि हमारे जो श्रद्धालु हैं गुरु नानक देव जी के प्रकाश पर्व के स्थान के ऊपर वो वहां पर शीश नवाने के लिए जाते हैं, परंतु वहां पर भी करतारपुर कॉरिडोर बनाने का काम वो नरेंद्र मोदी जी ने किया है। और भाइयों गुरु नानक देव जी के प्रकाश पर्व के स्थान को सीधा भारत के साथ जोड़ने का काम ये पहली बार नरेंद्र मोदी की सरकार ने किया है। भाइयों चाहे नरेंद्र मोदी जी ने जो हमारे गुरु गोविंद सिंह जी के, जिन्होंने इस देश के लिए कुर्बानी दी है, जिन्होंने इस देश के अंदर इस देश के लोगों की रक्षा सुरक्षा के लिए, इस देश के अखंडता के लिए उन्होंने महाकुर्बानी देने का काम किया। और ऐसे बच्चों के जन्म दिवस को वीर बाल दिवस के रूप में अगर मनाने का किसी ने अवसर दिया तो नरेंद्र मोदी जी ने दिया। नरेंद्र मोदी की सरकार है, परंतु उन लोगों ने देश के लोगों के साथ, देश के लोगों का वोट लेकर के शोषण करने का काम किया है। और आज जब नरेंद्र मोदी जी ने गरीब की चिंता की है, उसके चेहरे पर मुस्कान लाने का काम किया है, आज महिला की चिंता की है। प्रदेश के मुख्यमंत्री नायब सैनी सिरसा लोकसभा से बीजेपी प्रत्याशी डॉक्टर अशोक तंवर और राज्यसभा सांसद सुभाष बराला ने अमावस्या के अवसर पर सिरसा के रानिया गेट चीला साहब गुरुद्वारा पहुंचे और गुरुद्वारे में माथा टेका। गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी की तरफ से आए हुए सभी का सिरोपा पहनाकर स्वागत किया गया। वहीं सभी ने लंगर हॉल में लंगर भी खाया। चुनावी सियासत में पार्टियों में फेरबदल, पार्टी छोड़ने का दौर जारी है। और इस बीच बता दें कि जेजेपी पार्टी के पूर्व विधायक सतविंदर सिंह राणा ने जेजेपी से इस्तीफा दे दिया। सतविंदर सिंह राणा ने इस्तीफे में पार्टी छोड़ने के कई कारणों को बताया है।
चैत्र नवरात्रि की शुरुआत हो गई है और नवरात्रि के पहले दिन मां शैलपुत्री की पूजा होती है। सुबह से ही मां अंबिका की धरती कहे जाने वाले अंबाला के मंदिरों में भक्तों का तांता लगा हुआ है और यहां के कालीबाड़ी मंदिर में दूर दूर से लोग मां की पूजा करने पहुंच रहे हैं। पूरा अंबाला जय माता दी के नारों से गूंज रहा है और मंदिर पूरी तरह से सजे हुए हैं। भक्त मां का आशीर्वाद लेने मंदिरों में पहुंच रहे हैं और मंदिरों में आए श्रद्धालुओं ने बताया कि आज से मां के नवरात्रे शुरू हो गए हैं और इस खास मौके पर श्रद्धालुओं और मंदिर के पुजारी ने क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। जी, आप सबको नववर्ष की शुभकामनाएं। सबसे पहले तो हमारा विक्रम संवत 2081 शुरू हो चुका है और इस बार नवरात्रों पहले की तरह ही विशेष रूप से मनाए जाएंगे धूमधाम से, क्योंकि जैसे जैसे कोविड बीत चुका है अब धीरे धीरे मंदिर में लोगों का आवागमन शुरू हो चुका है। लोग बाग श्रद्धा से आ रहे हैं, जो भी मन्नत है पूरी कर रहे हैं। दूर दूर से जिसको जहाँ मान्यता है वो जाते हैं, चाहे किसी भी देवी का हो, ज्वाला जी का हो, दुर्गा को उस स्थान में जाके वो अपनी जो भी सुखना है पूरी करते हैं। अपने माता पिता, अपने रिश्तेदारों के साथ जा करके, अपने बच्चों के साथ जा करके वहाँ मत्था टेकते हैं, जो भी वहाँ अर्पण करना अर्पण करते हैं। हाँ जी, आज पहला नवरात्र शुरू हुआ है और हम हर साल यहीं मंदिर में कालीबाड़ी में आते हैं मत्था टेकने। और आज नवरात्रों में हम माता को प्रसाद चढ़ाते हैं और पूजा करते हैं, माता को खुश करते हैं की कोशिश करते हैं। व्रत भी रखते हैं। कैसा लग रहा है आज बहुत अच्छा लग रहा है। मेरा नाम अनिल कुमार है। मैं अम्बाला से माता काली के मंदिर में आऊँ, कालीबाड़ी में, जो अम्बाला का बहुत फेमस मंदिर है और यहाँ पे जो भी मानता मांगी जाती है वह पूरी होती है और भगवान बहुत अच्छा सजाया हुआ है। आज माता शैलपुत्री का नवरात्र है और यहाँ पे बहुत सारे भक्त दर्शन करने के लिए आए हुए हैं और हमें बहुत अच्छा लगा यहाँ पर आके और माता ने ऐसे सब भक्तों पे हमारे पे कृपा बनाए रखे। जय माता दी। नवरात्रों में माता के नवरात्रों में पूजा पाठ की जाती है, व्रत रखे जाते हैं और यहाँ पे जो है लोग दर्शन के लिए आते हैं। आज चैत्र का पहला नवरात्रा है। आज हम अंबाला के कालीबाड़ी मंदिर में खड़े हैं। इस माँ के मंदिर की बहुत मान्यता है। यहाँ पे जो भी कोई आता है खाली हाथ नहीं जाता। हमने अपनी आंखों से देखा है, जो कुछ भी नहीं होते यहाँ से बहुत कुछ बन के जाते हैं। इस माता ने सबको बहुत कुछ दिया है, बहुत श्रद्धा है सबकी। अगली खबर इंद्री से है, जहां 9 दिन देवी मंदिर में विशेष कार्यक्रम रहने वाला है और साथ ही सभी दिन सुबह पूजा अर्चना की जाएगी और उसके बाद मंदिर के कपाट श्रद्धालु गणों के लिए खोल दिए जाएंगे। वहीं अष्टमी के दिन विशेष रूप से सुबह आरती का आयोजन होगा और उसके बाद कन्या पूजन और भंडारे का आयोजन किया जाएगा। और आपको बता दें कि इस बारे में जानकारी देते हुए मंदिर सुधार सभा के प्रधान प्रवीण सिंगला ने बताया कि इंद्री के देवी मंदिर में हजारों की संख्या में लोग श्रद्धालु आकर यहां अपनी मनोकामना पूर्ण होने की दुआ मांगते हैं और जिन लोगों की मनोकामनाएं पूर्ण होती है वो मां भगवती को प्रसाद चढ़ाते हैं और साथ ही अष्टमी की कढ़ाई का प्रसाद विशेष रहता है। मंदिर सुधार सभा की तरफ से सभी शहरवासियों को, हल्का वासियों को नववर्ष की शुभकामनाएं, नवरात्रों की शुभकामनाएं। हम मंदिर सुधार सभा की तरफ से सभी से भगवान से प्रार्थना करते हैं, माता रानी से प्रार्थना करते हैं कि माँ भगवती सबके घरों में सुख शांति दे, बरकत दे, बहुत अपनी कृपा बनाए रखे। मंदिर सुधार सभा की तरफ से जो दुर्गा नवरात्रों का जो प्रोग्राम है, सुबह आज 6:30 बजे से ही दुर्गा सप्तशती का पाठ का आयोजन यहाँ पे किया गया। पूजा अर्चना की गई, पंडित जी द्वारा मंत्रोच्चारण के साथ यहाँ पे कार्यक्रम हुआ और शाम को 6 बजे हर वर्ष ऐसा ही मनाया जाता है। कभी भी सभी शहर के लोग इसमें पूरा सहयोग करते हैं और माता रानी की कृपा से सबकी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। और खासकर ये जो प्राचीन मंदिर है, जिसने भी यहाँ पर अपनी मन्नत मानी है
वो पूरी हुई है। और इसी उपक्रम में माता की जो चैत्र की कढ़ाई है, अष्टमी की कढ़ाई लोग लगाते हैं और आज भी 6-7 वर्ष के एडवांस बुकिंग हमारे पास है। आते हैं लोग, अपनी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। सभी का स्वागत है मंदिर सुधार सभा की ओर से और सबसे ये विनती है कि आए, माता का दर्शन करें, अपनी मनोकामनाएं पूर्ण करें। अष्टमी के दिन जैसा कि आपको प्रधान जी ने बताई, खूब हर्षोल्लास के साथ हर वर्ष की तरह ये कार्य यहाँ पे किया जाता है। ठीक सुबह से 4 बजे से लोगों का तांता यहाँ दर्शन के लिए लग जाता है। 4 बजे मंदिर के कपाट खोल दिए जाते हैं और फिर सारा दिन सुबह से लेकर शाम तक लोग पास से, दूर से, गांव से सब लोग यहाँ आते हैं। विधिवत सुबह गणपति देवता का पूजन करके, कलश पूजन करके, मंदिर में बहुत सुंदर नवदुर्गा का स्वरूप है, महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती, संतोषी माता जी का सुंदर स्वरूप है, शंकर जी का स्वरूप है। सभी देवताओं का विधिवत पूजन करके फिर कन्याओं को बुला करके 3, 5, 7, 9 जितनी भी कन्याएं मौके पर होती है सभी का विधिवत पूजन करके मां भगवती का कन्या रूप में पूजन करके उनसे आशीर्वाद लिया जाता है। नवरात्रि और नववर्ष के अवसर पर लोगों में भारी उत्साह देखने को मिला है। प्रथम नवरात्र शैलपुत्री के अवसर पर मंदिरों में भारी भीड़ देखने को मिली और आपको बता दें कि यमुनानगर के जंगलावाला माताजी मंदिर को विशेष रूप से सजाया गया है। श्रद्धालु ने विधि विधान से पूजा अर्चना के लिए जमकर खरीदारी की और मंदिरों में जाकर माथा टेका। इस दौरान मंदिरों में विशेष आयोजन हो रहे हैं और वहीं आसपास लगी दुकानों पर भारी चहल पहल देखने को मिली और श्रद्धालुओं का मानना है कि विधि विधान से पूजा अर्चना करने से हर तरह की मनोकामना पूर्ण होती है। होने जा रहे हैं तो कल सुबह पहला नवरात्र है जो हमारे एक पवित्र त्योहार होता है। तो इस समय हम जैसे जंगलावाला माता जी का मंदिर के बाहर श्रद्धालु हैं, परचेजिंग कर रहे हैं, श्रृंगार और खेतड़ी कल को उगाई जाएगी। तो किस तरह की तैयारी है? बहुत ज़बरदस्त उत्साह है क्योंकि इसी से हमारा हिंदू वर्ष शुरू होता है। ये चैत्र के नवरात्रों से सही मायने में हम अपने नव वर्ष में प्रवेश कर रहे हैं और इसका मतलब मादाई का जो मंदिर है जहां हम खड़े हैं, इसका महारानी जी के स्वरूप के साथ विशेष जो है स्थान है इस शहर में, इस पूरे इलाके में। कल से नवरात्र शुरू हो रहे हैं तो क्या परचेजिंग करने आए हो और क्या आपके मन में उत्साह आपके दिल में आएगा बस बोल देना, आपने आंखें बंद करके। हाँ। अभी तो ये धूप जौ वगैरह ही लेना है, खेतरी बीजनी होती है उसके लिए सारा सामान, क्योंकि कल सुबह से नवरात्र शुरू है जैसे सबको पता ही है। नहीं सबको पता, आपको पता है नवरात्र की क्या महिमा है, क्या महत्ता है? माता रानी के उपलक्ष्य में होती है, इसमें दुर्गा माँ और सारी 9 माताओं की पूजा होती है। हर दिन अलग अलग माता की होती है पूजा। तो कोई विश भी लेके आए आप यहाँ? अभी तो नहीं, अब बोर्ड के रिजल्ट के ही है। मंदिर में आए हैं, कल से नवरात्र शुरू है, किस श्रद्धा भावना से आए? पूरा उत्साह जी, कल से नवरात्रे शुरू हो रहे हैं। माता जी का मंदिर आता है यहाँ पर बहुत उत्साह से मनाया जाता है यहाँ पर नवरात्रों का त्यौहार। उसी श्रद्धा से आते हैं माथा टेकने माता जी को। तो कहा जाता है कि मनोकामना पूरी होती है, सबकी इच्छा माता जी सबकी। देखो कल से पवित्र नवरात्र है, एक तो अपना नाम, किस तरह के लोग हैं जो क्या आइटम बेच रहे, लोग क्या खरीद रहे? मेरा नाम जानवी है। जैसे कि हर साल नवरात्रों में यहाँ बहुत रश होता है और रात के टाइम बहुत ही आनंद आता है, तो हमारे पास हर तरह का सामान है। क्या क्या? जैसे जो होगी, नारियल, चुन्नियाँ माता रानी की और भी सब यहाँ है। तो सबसे ज्यादा जो भक्त क्या खरीदते हैं? नारियल हो गए, जैसे सबने खेतरी भी मिलती थी, चुन्नियाँ, जो कसोरे सब ये सब। तो जो नवरात्र का क्या मीनिंग है और किस भावना से लोग आते हैं? महारानी जी की पूजा होती है यहाँ 9 दिन और लास्ट अष्टमी वाले दिन यहाँ जागरण होता है जहाँ से दूर दूर से भी लोग आते हैं। चंडीगढ़ के सेक्टर 35 के पार्क में आधी जली हुई, बता दें कि आधी जली हुई लड़की पुलिस को मिली और इसकी सूचना पास से गुजर रहे एक व्यक्ति ने पुलिस को दी और देर रात पुलिस ने मौके पर पहुंचकर लड़की को चंडीगढ़ के सेक्टर 16 स्थित सरकारी अस्पताल में दाखिल कराया, लेकिन हालत गंभीर होने के कारण
उसे पीजीआई के लिए रेफर कर दिया गया। वहीं लड़की की पहचान नहीं हो पाई है और साथ ही सूत्रों से मिले जानकारी के अनुसार ये लड़की मोहाली के गांव सुहाना की रहने वाली है और पुलिस सूत्रों का कहना है कि घटना से पहले इस लड़की के साथ एक लड़का भी था, लेकिन वो मौके से फरार हो गया और साथ ही पुलिस अब उस लड़के की तलाश कर रही है। बता दें कि सड़क किनारे एक अधजली हालत में मिली और साथ ही पीजीआई में उसे रेफर कर दिया गया। फिलहाल लड़की की हालत गंभीर बताई जा रही है। पार्क में अधजली लड़की मिली है और जिसकी सूचना राहगीरों ने पुलिस को दी। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर लड़की को अस्पताल में भर्ती कराया और फिलहाल लड़की की हालत गंभीर बनी हुई है। नूह विधानसभा से इनेलो के वरिष्ठ नेता हाजी साहेबराब खान ने नूह के नलहड मेडिकल कॉलेज में रोजेदारों को इफ्तारी कराते हुए कहा कि रमजान में रोजेदार से खुदा कोई हिसाब किताब नहीं लेता। रोजेदार जमकर गरीबों पर पैसा खर्च कर सकता है। और बता दें कि वैसे तो हर साल हाजी साहेब राब रोजेदारों की मदद के लिए आगे आते हैं, लेकिन इस बार उन्होंने नूह के नलहड मेडिकल कॉलेज में मरीजों और तमाम दारों को इफ्तारी कराने का बड़ा फैसला लिया और साथ ही 1 महीने होने को है और पहले रमजान के बाद से ही उनका यहाँ पर रोजेदारों को इफ्तारी कराई जा रही है उनके द्वारा और साथ ही यहाँ पर सैकड़ों लोग इफ्तारी में शामिल हो रहे हैं। वहीं विशेष बातचीत के दौरान हाजी साहेबराब ने कहा कि पहले हम इंसान हैं और इंसानियत के नाते हम एक दूसरे की मदद और सहयोग के लिए हमें आगे आना चाहिए और आज रोजेदारों को इफ्तारी कराने पर उनको बहुत अच्छा लग रहा है। अनिल भाई, मैं फर्स्ट रमजान से पहले मैं एक बार यहाँ आया था तो मैंने यहाँ देखा कि यहाँ लोग जो है लोकल तो ठीक है, लेकिन लोग यहाँ राजस्थान से, यूपी से, बाहर से जो मरीज हैं वो आते हैं, उनके साथ जो और भाई आते हैं, उनके लिए ना तो यहाँ कोई इफ्तारी का इंतजाम था ना शहरी का इंतजाम था। क्योंकि दुकानें भी पहले तो नज़दीक थी, वो टूट गई, अब दूर है। तो मैंने सोचा कि यार इससे बेहतर काम क्या हो सकता है। तो बल्कि मैं हर साल आना रमजान के महीने में जमात में भी जाता हूँ, लेकिन आपका मेरा इरादा था मैं उम्रे के लिए जाने का। ये जब रमजान से ही हाजी सोहराब ने खेडली वाला ने अब इफ्तियारी का पूरा सिस्टम लगा रखा है। यहाँ पे बड़ा ही सिस्टम अच्छा लगा रखा है। दूर दूर से आते हैं यहाँ पे, राजस्थान से, अपने हरियाणा से भी, यूपी साइड से भी आते हैं, थोड़ा इस तरफ से भी आते हैं, मानेसर साइड से भी, सभी यहाँ पे अच्छे ठीक तरीके से रोजा इफ्तार करते हैं और पूरी सुविधा है यहाँ पे। और अल्लाह ताला हाजी जी के लिए जज़ाए खैर दे और इसके लिए सवाब दे। भाई बहुत अच्छी पहल कर रखी है हाजी जी। पेयजल समस्या से जूझ रहे भिवानी के कृष्णा कॉलोनी के निवासियों ने फैसला लिया है और पेयजल संबंधी समस्या का समाधान नहीं हुआ तो वो चुनाव का बहिष्कार करेंगे। और कॉलोनी वासियों ने कहा कि सरकार मूलभूत सुविधाएं ही मुहैया नहीं करवा सकती तो सरकार चुनने उचित नहीं है। और साथ ही बता दें, इस समस्या से कॉलोनी वासियों ने अधिकारियों को अवगत कराया और इसके बाद ही समाधान नहीं हुआ, जिससे तंग आकर ये कठोर फैसला लिया गया है। क्या मुख्य कारण रहा है? जी, हमारे यहाँ पिछले 5 सालों से पानी की सप्लाई जो आती है बिल्कुल सीवरेज का पानी होता है। बीच बीच में थोड़े दिन के लिए ठीक भी हो जाता है, लेकिन फिर वही काला पानी आता है बिल्कुल। और सीवर हमारे ओवरफ्लो हुए हुए हैं। जो कुछ मकान, थोड़े से मकान जो है वो जमीन से, सड़क लेवल से नीचे हैं, उनके घर तो बुरा हाल है। आपने शिकायत की है पहले? शिकायत मैं 4 साल से लगा हुआ हूँ। मैंने माननीय सांसद धर्मवीर जी से बात करी थी एक बार, तो उन्होंने खुला दरबार लगाया था यहाँ शिशु भारती ग्राउंड, स्कूल ग्राउंड में। ऐसा है कि कल भी मीटिंग हुई थी राजीव गांधी पार्क पे, फिर आज मीटिंग हुई है शिशु भारती ग्राउंड में। लगभग सैकड़ों पर्सन आपके बीच में खड़े हैं, सारे इकट्ठे हुए हैं।
सभी पानी से इतना परेशान है, सीवर से इतना परेशान है। शायद कोई घर छूटा होगा जिस घर में गंदे पानी की बदबू सूंघ सूंघ कर परेशान है। पीना तो बहुत दूर की बात है, देख देख कर बंदा वैसे ही परेशान हो जाता है। एमपी साहब हैं, विधायक जी हैं, चेयरमैन जी हैं, चाहे वाइस चेयरमैन, सारे हमारे अपने हैं, कोई बगैर नहीं है। लेकिन जब तक समस्या का समाधान नहीं हो तो सारे पराये हैं। फिर जब हैं हमारे अपने और समस्या का समाधान ना हो तो सब पराये हैं। जो कृष्णा कॉलोनी निवासी पानी पी रहे हैं ना और इसका बिल भरने लग रहे हैं, मैं कहता हूँ अगर ये पानी एसडीओ साहब को दिखाया जाए कि आप इसका जो बिल ले रहे हो, अगर वो आप एक घुट पानी पी सकते हो, हम सारे उम्र पीने के तैयार हैं। आप सिर्फ एक घुट पानी हमें पी के दिखाओ जो पानी हम लोग पीने लग रहे हैं। इतनी दयनीय व्यवस्था जो कृष्णा कॉलोनी निवासियों की है, मैंने आज तक कभी नहीं देखी। तो आगे क्या स्टैंड आप लोग ले रहे हो? आगे ऐसे जी, कल अभी हम डिसीजन लेंगे कि अगर कल डीसी साहब से मिला जाता है, अगर डीसी साहब से मिले तो हम उन्हें कहेंगे कि आप 3-4 दिन में हमारी समस्या का समाधान कराओ। अगर नहीं कराते तो कृष्णा कॉलोनी निवासी वोटों का बहिष्कार करेंगे। उर्मिल रानी है, मैं इस कॉलोनी की निवासी हूँ। जो राजेंद्र शर्मा जी बात कह रहे हैं मैं उनसे सहमत हूँ। 4-5 सालों से जो लगातार समस्या गंदे पानी की बनी हुई है। सप्लाई में पहले आधा घंटा जो गंदा पानी आता है, एक तो राशनिंग में पानी देते हैं, दूसरा जो अगले दिन का पानी 1 घंटे का आता है उसमें आधा घंटा गंदा पानी आता है जो बिल्कुल ही काला होता है। उसको निकालते ही हम जो है ना उसकी बदबू से ही इतने परेशान हो गए हैं कि हमें जो है ना वो मोटर चलाने का मन ही नहीं करता। और उसके कारण जो है ना कई घरों ने जो है हैंडपंप वगैरह लगवाए हैं, लेकिन ये कोई समस्या का समाधान नहीं है। भिवानी जिले के गांव मिठाथल में जमीन के विवाद मामले में जहरीला पदार्थ निगलने वाले पति पत्नी की मौत के बाद उनके बेटे 17 वर्षीय बेटे और 19 वर्षीय बेटी ने हिसार में एक निजी अस्पताल में दम तोड़ दिया। वहीं आपको बता दें कि जिला के गांव मिठाथल में करीब 1 महीने से धर्मवीर का उसके भाइयों के साथ 3.25 एकड़ जमीन और मकान के बंटवारे को लेकर विवाद चल रहा था और 5 अप्रैल को धर्मवीर ने भिवानी के लघु सचिवालय परिसर स्थित सरल केंद्र के सामने फर्श पर बैठकर परिवार के साथ वीडियो बनाई और जहर निगल लिया। और वहीं वीडियो में अपने परिवार की खुदकुशी के लिए अपने भाइयों को जिम्मेदार ठहराया। और वहीं पुलिस अधिकारियों ने बताया कि मृतक धर्मवीर के चाचा ओमवीर के बयान पर कार्रवाई कर शव पोस्टमार्टम के बाद परिजनों को सौंप दिया है। कोई रहने का ठिकाना नहीं है। वहाँ से मेरे को 1 महीना से छोटे भाई ने निकाल दिया, धमकी देके तुम अगर यहाँ रहोगे तो तेरे गोली मार दिया जाएगा। तो मैं डर से अपना बाहर में रह रहा हूँ। जहाँ था जो देखा तो मैं वापस 2 अप्रैल को मैं वहाँ सामान उठाने आया घर पे मेरे सामान उठाने नहीं दिया, कपड़ा लत्ता मेरे को धमकी दिया गया, पिस्तौल उठा के मेरे छाती पे लगा दिया। तो डर से भाग के 112 नंबर पे कॉल कर दिया गया। 112 नंबर पे कॉल किया तो पुलिस आई, उसको उठा के लेके शाम को उसको छोड़ दिया गया। तो हम लोग को जान का खतरा है, डर लग रहा है हम लोग को मार दे। कल हमारे को एक सूचना प्राप्त हुई थी सामान्य अस्पताल भिवानी चौकी के माध्यम से धर्मवीर पुत्र सतवीर, सुशीला पत्नी धर्मवीर, साक्षी पुत्री धर्मवीर व मोहित पुत्र धर्मवीर ने जहरीला पदार्थ खा के यहाँ इलाज के लिए दाखिल हुए हैं, जो यहाँ से रेफर हो गए थे पीजीआई के लिए। इनके परिवार वालों ने इलाज के लिए मित्तल अस्पताल भिवानी में दाखिल करवा दिए। मित्तल अस्पताल के अंदर दौरान इलाज धर्मवीर व उसकी पत्नी सुशीला की मौत हो गई, जिनकी कार्रवाई के लिए परिवार वालों ने, गांव वालों ने सामूहिक रूप से इत्फाकिया कार्रवाई करवाई है। आइंदा जो इनके बेटे व बेटी रेफर हैं, साइबर सिटी गुरुग्राम के सेक्टर 5 इलाके में कूड़े में आग लग गई, जिसने बता दें कि पास खड़ी गाड़ी को अपनी चपेट में ले लिया और देखते ही देखते गाड़ी धू-धू कर जलने लगी और मौके पर पहुंची दमकल विभाग की गाड़ी ने आग पर काबू पा लिया और लेकिन तब तक गाड़ी जलकर खाक हो चुकी थी। और बता दें कि साइबर सिटी के अलग अलग हिस्सों में कूड़े के ढेर में लगी आग में गाड़ी जलने का ये दूसरा मामला सामने आया है। बता दें कि गुरुग्राम की ये तस्वीरें हैं जहां पर कूड़े के ढेर में भीषण आग लग गई और साथ ही
फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। ज्यादा खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।